हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आ गई हूँ एक और ब्लॉग लेकर। हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट मेरे बहन को रिसीव करने, तो आप आगे देखिए जाओ कि सुना जी क्या तुम होता है। यहाँ से भी जा सकते हो फोन कर चले जाओ। इट्स ओके सिमरन। ठहरा एक सेकंड। हेलो बोली ना। लगा ये बंदो खुला हाँ अल्लाह। एक ओटीपी दो। 2279। तो यहाँ देखिए हम लोग हो गए हैं घर से रवाना मेरे सिस्टर को रिसीव करने के लिए। ये फजर का टाइम है। हम लोग 5 बजे यहाँ से निकले थे। आई गेस 4-5 बजे कुछ निकले थे। और बहुत अच्छी ठंडी हवा चल रही थी, बट ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि ये फजर का टाइम था। फिर हम लोग यहाँ एयरपोर्ट पर पहुँच गए। मेरा यहाँ इस एयरपोर्ट पे आना मेरा शायद ये थर्ड टाइम है। हम लोग सीट्स देख के यहाँ पे बैठ गए थे उनका इंतज़ार कर लेते हुए। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, बट इस तरह से बैठना, यानी कि जब छोटे थे हम लोग ट्रेन से हमारे गांव जाते थे, वहाँ पर भी जब स्टेशन पे बैठते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और यहाँ पर भी इस तरह से बैठकर बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम लोग खाली बैठ के वेट कर रहे थे, तो मेरे भाई बोले कि खाली बैठ के क्या करते हैं, चलो थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं एयरपोर्ट। तो हम लोग अपनी सीट्स छोड़ के यहाँ पर आ गए। एस्केलेटर से नीचे जा रहे थे। मम्मी को तो पहले बहुत डर लग रहा था, फिर मेरे भाई मम्मी का हाथ पकड़ के उन्हें बातें करते हुए यहाँ पर ले आए। यहाँ हम लोग नीचे आके ये प्यारा प्यारा नज़ारे देख रहे थे। यहाँ पे बहुत सारे टॉयज़ के शॉप्स थे, ज्वेलरीज़ के शॉप्स थे, बहुत सारे चीज़ें थे। तो मैं बस वही रिकॉर्ड कर रही थी। तो मेरे भाई बोल रहे थे कि वो रिकॉर्ड करो, वो शूट करो, वो शूट करो। मैं तंग आकर उनसे कहा कि ये लो तुम ही पकड़ो और तुम ही रिकॉर्ड करो। ये कहकर मैं कैमरा उसे दे डाली। आफ्टर आई हैंड ओवर माई फ़ोन टू हिम ही स्टार्टेड रिकॉर्डिंग। जितना मुझे बातें करने नहीं आता है उतना मेरे छोटे भाई एंड बहन को बहुत अच्छे बातें करने आता है। आई टोल्ड देम व्हाई डोंट यू गाइस स्टार्ट व्लॉगिंग, बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड। वेल, हियर ही इज क्लीनिंग द कैमरा विथ हिज ओन शर्ट। सीरियसली ब्रो। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अरे कौन तो भी जा रहे यार, वीडियो ले रहे, नहीं दिख रहा तुम्हारे को। बहरहाल चले गए उन्होंने कौन थे सो। अच्छा जी बना लिए ना अभी। पानी में मछलियाँ है, समझ रहे होंगे, नहीं है। तकरीबन 6 महीने से ऐसी पानी है, खाली दिख रहा तुम लोगों को ऐसा होने। अब मैं इसको जूम करा तो मालूम होता कितना गंदा है। खैर जूम नहीं हो रहा, देखो तुम लोग। खैर लाइट है, ये भी क्या कि तोहफा वोपा बना दिए, गरीबों को पैसे दिए बोले तो इसमें लगा रहे लगा। कौन खरीदता है यार ये सब चीज़ा। एयरपोर्ट पे ये सब चीज़ा बेच रहे लगा। ठीक है भाई, ठीक है, सही है। एयरपोर्ट पे आके थैलियाँ कौन खरीदेंगे। उन लोगों का लगेज बहुत ज़्यादा हो जा रहा, घरों को छोड़ के आ रहे हैं यहाँ पर थैलियाँ आके लोग। अरे ने फिर आया, देखो फिर आया ने, अभी थोड़ी देर पहले आया था, फिर आया ने, बार बार मेरी वीडियो में आना चाह रहे हैं। खैर इसको भी लाइट लियो, अपन आगे जाएंगे। उन्हें ठहरा हुआ है नहीं, डोनेशन के वास्ते पैसे पूछ रहा। लाइट लियो बोले, अपन समझ रहे हो अपन कौन है क्या है। घाट लिया इसको, 2 मिनट बात कर सकते हो क्या पूछता। फाउंडेशन की तरफ से आया, बोलता लाइट है, मसला छोड़ो उसको। यहाँ पे भी नीलोफर डाल दिए, नीलोफर डाल दे के दम करके रख दी, जिधर बोले उधर नीलोफर बेकारी का। खैर वेट कर रहे हैं, हमारे बड़े बहन आने वाले हैं, कहते लूट ले रहे हैं लोग तो बैगन की चाय देके। और मैं यहाँ आ गई थी एयरपोर्ट का रेस्टरूम एक्सप्लोर करने के लिए। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं यहाँ फ़र्स्ट टाइम आई थी, अपने आप को मिरर में निहार रही थी। और यहाँ पर ये सेंसर टैप भी थे और एसी भी था। तो मुझे ये फ़र्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस करके अच्छा लगा। बस हाथ आगे करो और पानी सलाम कर रहा था। ये स्मार्ट टैप्स तो बहुत अच्छे थे। फिर मैं बाहर निकली तो यहाँ पर मुझे एक एरिया दिखा जो कि ये नमाज के लिए बनाए गए थे उन लोग। बहुत अच्छा था। कर्टन से वो डाल के करके ग्रीनरीज़ के साथ रेड कारपेट डाल के नमाज के लिए बहुत अच्छा एरिया बना कर रखे थे एयरपोर्ट पे। बहुत अच्छा लग रहा था। और ये मेरी फैमिली यहाँ पर
वापस से आके बैठ के वेट कर रहे थे। इंतज़ार की घड़ी हुई ख़त्म। मेरे बहन हैदराबाद सेफ़ली आ गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी फ़्लाइट जस्ट टच डाउन हुई थी और हम लोग भी एक्साइटेड से अराइवल की तरफ बढ़ रहे थे। वो अपने फ़ॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके अपना लगेज लेके आ रहे थे। 1.5 ईयर बाद ये मिलने का मोमेंट आया है। अब रियल मोमेंट्स देखिए आप लोग। अरे लेंगे मेरी जैकेट है अरे शिट, अरे मैं हैप्पी मोमेंट्स। चलो नूरिन, नूरिन से मिलो, नूरिन से। चलो मेरे से मिलो। एक्साइटमेंट में मैं क्या है सो रिकॉर्ड मीन्स नहीं करी थी। फिर बाद में दीदी को वापस से सबसे गले मिलाई थी। आप लोग देखे होंगे, अब इनसे मिलो उनसे मिलो कहकर मैं कह रही थी। वो बहुत लॉन्ग आवर्स की फ़्लाइट से आकर बहुत एग्जॉस्ट हो चुके थे, बहुत थके हुए दिख रहे थे। शी वॉज टेलिंग मी कि बस कर दो, अब चलो आ जाओ यहाँ पर। फिर हम लोग कैब ये वो बुक करे और बाहर जा रहे थे। मैं यहाँ दीदी को कह रही थी कि अपनी रिंग बताओ, तो वो मुझे वही शो यहाँ पर कर रहे थे। उन्होंने बस ये एक ही रिंग दुबई से ख़रीदी और कुछ गोल्ड नहीं ख़रीदा। मेरी बहन का दुबई जाना ज़्यादा कुछ फ़ायदेमंद नहीं हुआ, पर उनका वेट लॉस काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। उनके 20 केजीस लॉस हो गए थे। मम्मी वही कह रहे थे कि बहुत दुबले हो गए हैं कहकर। और फिर हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे थे लिफ्ट की ओर। मेरे भाई बहन को तो सब पता है, पर मैं यहाँ पे इस तरह की लिफ्ट में भी फ़र्स्ट टाइम जा रही थी। मैं सोच रही थी कि ये अंदर कैसा जाएगा। मुझे नहीं पता था कि लिफ्ट इतनी बड़ी मीन्स ऐसी होती, पता है बट अब यहाँ पर मैं ख़ुद यूज़ करूँगी ये मुझे नहीं पता था। ऐसे मेरे फैमिली में मैं ही डम हूँ और ये लोग इन सबको सब कुछ पता है। और वैसे भी ये लोग मुझे, खैर मैं बताना नहीं चाहती हूँ। तो बस हम लोग सब यहाँ पर एंटर हो गए और यहाँ पर सिर्फ ये ट्रॉली ही नहीं बल्कि और भी लोग अंदर आने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी स्पेस थी। दूसरे लोग भी आए, फिर हम लोग बाहर निकल गए। बाहर की ओर जा रहे थे सभी लोग। हम लोग यहाँ पर पूरी तरह से बाहर आके हमारे कैब का वेट कर लेते हुए ठहरे हुए थे। हमारे मम्मी ये खुद डालिए डिज़ाइन। अच्छा है, मुझे अच्छा है। और ये रही मैं। आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं और मेरी ही आवाज़ सुनते हैं। आप लोग को मेरे व्लॉग्स कैसे दिख रहे हैं ज़रूर कमेंट्स में बताइए। और ये देखिए ब्यूटीफुल सा व्यू। ये सुबह मॉर्निंग 6 o'clock का है नज़ारा है। बहुत प्यारी प्यारी सुबह दिख रही थी। यहाँ पे बाहर निकलते इतना फ्रेश, इतना अच्छा दिखा ना मुझे, बस पूछो ही मत। बस हम अपना सारा सामान, अपना लगेज अंदर डिक्की में रख रहे थे और फिर एक लंबे सफ़र के लिए मैं रेडी हो रही थी। मुझे कार में बैठना, एक कैब्स, कार, बस मुझे बिल्कुल भी नहीं बनता। वॉमिटिंग सी फील होती है। बस बहुत दिल ही नहीं करता कि इसमें बैठूं। बस 2 घंटे का रास्ता मुझे काटना था यहाँ पर। खैर चलिए देखिए, हम लोग घर की ओर बढ़ रहे हैं अब। चलो मेरा गोद नहीं होने रहा। एक सेकंड कर, मेरे झूठा में मार देंगे। आराम से लगो, आराम से उस गोद में बैठ गए, आराम से बैठे सही से। या अल्लाह बिस्मिल्लाह। एक्चुअली जो कैब में हम लोग आए थे यहाँ पर फजर में, वही सेम कैब वाले भैया हमारा बाहर वेट कर रहे थे। तो हम वही सेम कैब में बैठकर वापस घर जा रहे थे, वरना इसके चार्जेस बहुत ज़्यादा हो जाते थे। इसीलिए हम लोग सेम कैब में ही बैठ कर जा रहे थे, इसीलिए एक की गोद में एक बैठ गए थे।
बस एक ही जने बैठे थे और फिर ये सब रिकॉर्ड कर लेते हुए हम लोग जा रहे थे। ये ब्यूटीफुल से सीन्स रिकॉर्ड कर लेते हुए मैं जा रही थी ताकि मैं भी आपको भी ब्यूटीफुल से सीनरीज बता सकूं, बट मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि जब भी मैं रिकॉर्ड कर रही थी मुझे बेकार चीज़ आई रिकॉर्ड में आ रहे थे, इसलिए ज़्यादा फ्लावर्स है वो मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई, वरना यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल से सीनरीज थे। ये देखिए कितनी तेज़ हवा आ रही है। मेरी सिस्टर का दुबई का एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। वैसे दुबई यूएई विज़िट करने के लिए तो एक बहुत अच्छी जगह है, लेकिन वहाँ सेटल तभी हो पाते हैं जब आपकी इनकम अच्छी हो, वरना तो सिर्फ एक्सप्लोर करना ठीक है, रहना बहुत मुश्किल हो जाता है वहाँ। तो बस ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए ही परफेक्ट है। और तो और वहाँ इतनी गर्मी है, गर्मी के साथ ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। मेरी बहन अकेले रहते थे वहाँ, तो ऑफ़िस और घर का सारा काम उन्हें खुद ही मैनेज करना पड़ता था। वैसे जो भी लोग अब्रॉड जाते हैं सबको यही स्ट्रगल करना पड़ता है, फैमिली से दूर रहकर सिर्फ अपनी फैमिली के लिए मेहनत करना। इसी हसल में मेरे बहन का 20 kg वेट लॉस हो गया था। बस यही एक प्लस पॉइंट था हमारे लिए और कुछ भी नहीं बेनिफिशियल हुआ। उनकी कंपनी के तरफ से ही वो दुबई गए थे, पर बाद में कुछ चेंजेस हुए तो उन्हें 2 ऑप्शन दिए गए थे, या तो इंडिया वापस आ जाए या फिर 2 साल और वहीं रुकना पड़ेगा। और क्योंकि दीदी की हेल्थ भी बहुत ख़राब हो रही थी तो उन्होंने वापस आने का डिसाइड किया। और जब से वो बाहर गए थे मम्मी हमेशा सैड रहते थे और हमेशा दुआ करते रहते थे कि वो जल्दी से घर वापस आ जाए। देन फाइनली 1.5 ईयर बाद वो फिर हमारे साथ है और हम सब लोग को बहुत अच्छा दिख रहा है, हम घर वापस जा रहे हैं। ये तो थी मेरे सिस्टर की बात। अब चलो मैं अपनी बात बताती हूँ। वैसे मेरी कुछ नहीं है, बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि बहुत दिनों के बाद मैं घर से बाहर निकली थी और ये मॉर्निंग का व्यू मुझे इतना ज़बरदस्त दिख रहा था ना, इतना खुला आसमान। मैं ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलती हूँ, बहुत कम निकलती हूँ। और यहाँ पर मॉर्निंग की एयर जो ताज़ी हवा आ रही थी ना, बहुत रिफ़्रेश हो रहा था, बहुत अच्छा दिख रहा था मुझे। ये ओपन आसमान देख के तो बहुत खुशी हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरा दिल खुल गया है। मुझे वो गाना याद आ रहा था ये आसमान को देख के, ये खुला आसमां, ये हंसी वादियाँ, आ गए हम कहाँ। सो या बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था इस ताज़गी में जाते हुए, घर वापस लौटते हुए। आप लोग को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करिए। मुझे नहीं पता कौन मेरे वीडियोस देख रहे हैं कौन नहीं देख रहे हैं, बट आई नीड योर सपोर्ट। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। आई नीड योर सपोर्ट। मैं चाहती हूँ कि मेरा चैनल भी ग्रो करे, तो बस आप सबका प्यार और मोहब्बत चाहिए और दुआओं में याद रखिए। और हम लोग घर जाने के बाद में बहुत ज़बरदस्त नाश्ता करें। देखिए मैं उसकी ओरिजिनल क्लिप ओरिजिनल वॉइस ही रख रही हूँ। एक लंबे सफ़र के बाद फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन अपने घर रीच हो गए। यम्मी सा ब्रेकफास्ट करने के बाद हम सब लोग सो गए थे। फिर इवनिंग टाइम पर उठे और फिर दीदी जो भी लेकर आए थे दुबई से हम लोग उसे अनपैक करें, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। Till then, take care. Please do like, share and subscribe to my channel and leave your thoughtful comments in the comment section. Let me know कि आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी। तो फिर चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। ये हमारे दीदी का फेवरेट है। कैसा लग रहा है तुम्हें ये खाकर? वो अभी पानी पी रही है। आवाज़ She don't want to talk in my video, but she said कि मज़ा आ गया। हम लोग आते के साथ ही ये बाहर से लाके खा रहे सब। साकुरे तहारी बाद में एडिट कर लो।